नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैंकिंग चैप्टर का सेकेंड वाला पार्ट, जो कि है कॉमर्शियल बैंक के बाद है। क्योंकि हमने पहले वाले वीडियो में सेंट्रल बैंक के ऊपर पढ़ रखा था। सेंट्रल बैंक कौन सा बच्चा, इंडिया का आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ रखा था, कैसे वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, क्रेडिट कंट्रोल को कंट्रोल करता है। ये सारी चीज़ पर हमने चर्चा कर रखी थी। आज छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कमर्शियल बैंक में है मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, मनी को कैसे, पैसे से कैसे पैसा बनाया जाता है, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। नहीं, हम लोग नहीं, कैसे बैंक बनाती है, क्योंकि हम लोग वो काम नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल कमर्शियल बैंक क्या होता है। कमर्शियल बैंक देखो, पब्लिक का पैसा डिपॉजिट पे लेता है, ठीक, जिसको हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। क्योंकि पब्लिक ने पैसा रखा है तो बैंक को पता है ये डिमांड डिपॉजिट है। पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड डिपॉजिट नहीं है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि बैंक को पता है कि पब्लिक ने अगर पैसा रखा है 1 लाख रुपया, तो आज नहीं तो कल कभी भी ये पैसा मांग सकता है। तो ऐसे पैसे को हम डिमांड डिपॉजिट या चेकेबल डिपॉजिट कहते हैं। क्या बच्चा, डिमांड डिपॉजिट या चेकेबल डिपॉजिट कहते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक क्या है, वो जितने पब्लिक है, जितने पर्सन है, उनका डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उनको लोन ग्रांट करता है। ये काम है कमर्शियल बैंक का। किसका बच्चा, कमर्शियल बैंक का। ए कमर्शियल बैंक इज डेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब वो इंस्टीट्यूशन जो कैश में, पैसे में डील करता है। मतलब जो कोई सामान बेचना खरीदना नहीं करता, लेकिन बस वो जैसे इंश्योरेंस कंपनी भी आ जाएगा, एलआईसी भी आएगा, ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आ जाएंगे। विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल एंड गिव्स लोन फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। उनको लोन प्रोवाइड करता है। Beside it, commercial bank perform various other functions such as credit creation, transfer of fund, एजेंसी जॉब एंड जनरल सर्विस। और भी बहुत सारे काम कमर्शियल बैंक करता है। तो चलिए देर ना किए हुए हम लोग कुछ नया चीज़ बताएं। अच्छा, नया चीज़ से और बता दूं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की बात हुई थी, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में बहुत सारे चीज़ आ जाते हैं। एलआईसी, क्या एलआईसी बैंक हो सकता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है लेकिन बैंक नहीं हो सकता, क्योंकि एलआईसी लोगों का पैसा तो डिपॉजिट करवाता है फॉर ए सम पीरियड ऑफ टाइम, 10 साल, 5 साल, 15 साल। क्या वो डिमांड डिपॉजिट करवाता है? नहीं। डिमांड डिपॉजिट का मतलब कभी भी वो कस्टमर जो भी पैसा रखा है वो आके पैसा निकाल सकता है। डिमांड डिपॉजिट एलआईसी नहीं कराता, चेकेबल डिपॉजिट नहीं कराता। तो बस उसी सेक्टर को, उसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को हम बैंक बोलेंगे, जो डिमांड डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है और लोन भी देता है। बात समझ में आया? तो इंश्योरेंस कंपनीज भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आता है, लेकिन वो बैंक नहीं है। अब बात करते हैं मनी क्रिएशन की। देखो ध्यान से समझना है मनी क्रिएशन को। सबसे पहले हम लोग लेते हैं राउंड, ठीक, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, लोन, सीआरआर। सीआरआर क्या होता है बच्चा? कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये गाइडलाइन किसके तरफ है? आरबीआई से। एलआरआर भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो, दोनों बोल सकते हैं। राउंड 1 में, फर्स्ट राउंड में इनिशियल, सबसे पहले इनिशियल डिपॉजिट आया। क्या आया? इनिशियल डिपॉजिट आया बैंक में, जिसको हम प्राइमरी डिपॉजिट भी बोलते हैं, जिसको हम लोग प्राइमरी डिपॉजिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट। मान लो मैंने, इसको समझने से पहले 2 एजम्पशंस ले लो, 2 एजम्पशंस ले लो। ये मैंने बताया नहीं था, अब बता दे रहा हूँ। 2 एजम्पशन ये लो। पहली बात, मान लो कि पूरे देश में एक ही बैंकिंग सिस्टम है, वन बैंक सिस्टम, वन बैंकिंग सिस्टम, एक ही बैंक है पूरा, ठीक, और जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो बस उसी बैंक के थ्रू हो रहा है, ना कोई कैश ट्रांजैक्शन, ना कोई अदर बैंक, बस एक ही बैंक है पूरे इंडिया में। मान लो पूरे इकोनॉमी में मान लो एक ही बैंक है, और जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो चेक के थ्रू ही हो रहा है, नो कैश ट्रांजैक्शन, सारा चेक के थ्रू, सारा उसी बैंक के थ्रू। बात समझा? ये एजम्पशन हमने ले लिया। अब सपोज डेट मैं पहला आदमी हूँ, मैं गया हूँ और अपने अकाउंट में, अपने बैंक खाते में 1000 रुपये डिपॉजिट कर दे रहा हूँ। कितना डिपॉजिट कर रहा हूँ? 1000 रुपये, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पे? जब मैं 1000 रुपये डिपॉजिट कर दे रहा हूँ, ठीक, सीआरआर बोला गया था 10%। कितना परसेंट? 10%। सीआरआर कितना बोला गया था? 10%। जब सीआरआर 10% था कि कैश रिजर्व रेशियो आपको 10% रखना, ये पिछले वाले वीडियो में समझा रखा हूँ। तो 1000 का 10% कितना हुआ? 100 रुपये। 1000 में 100 रुपये मैंने रिजर्व रख लिया, ऐसे रिजर्व, बचा कितना? 900।
अब हम लोन पे कितना दे सकते हैं, 900, क्योंकि आपको पता है कि कमर्शियल बैंक पूरा का पूरा पैसा लोन पे नहीं देते, कुछ पैसा अपने पास बचा के रखती है, क्योंकि उनके पास्ट हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है कि उनको पता है कि अगर 10 कस्टमर है तो एक कस्टमर आएगा पैसा लेने के लिए, सारे के सारे कस्टमर एक साथ पैसा लेने नहीं आएंगे, उतना उतना उनका हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है। क्या बच्चा, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है। तो लगभग मान के चलो उन्होंने 10% का एक रिजर्व बना लिया, 1000 में से 100 रुपये कहाँ चला गया, रिजर्व पे बचा कितना बैंक के पास, 900 वो लोन पे दे दिया। मेरा 1000 था, मेरे खाते में तो क्रेडिट एंट्री दिख रहा है, अमाउंट क्रेडिटेड इन योर अकाउंट 1000। अब ये 900 उठा के किसी और बंदे को दे दिया, मान लो अरुण, दूसरा बंदा कौन है, अरुण, अरुण को दे दिया, अरुण को दे दिया कितना रुपया, 900 रुपया, ठीक। अरुण के अकाउंट में क्रेडिट दिखा दिया, पैसा तो वही है लेकिन मेरे खाते में वही अमाउंट फ्लक्चुएट हो रहा है, अरुण के खाते में वही अमाउंट फ्लक्चुएट हो रहा है। मेरे में 1000 दिखा रहा है, अरुण के खाते में 900, पैसा तो था कितना बैंक के पास, 1000। अब अरुण ये पैसा करेगा क्या, कहीं ना कहीं तो खर्चा ही करेगा। लोन लिया क्यों, खर्चा करने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, कुछ करने। और आपको एजम्पशन मैंने पहले लिखा था कि एक ही बैंक के, मान लो पूरे नेशन में एक बैंक के अलावा जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है सब चेकेबल है, मतलब सब चेक से ही होगा, उसी बैंक से होगा। तो ये 900 रुपया कहीं ना कहीं वो खर्चा करेगा। मान लो अरुण क्या कर रहा है, आशुतोष को पेमेंट कर रहा है, किसी भी रीजन के लिए कुछ खरीदा है, कुछ बेचा है, जो भी चीज़ के लिए आशुतोष को पेमेंट किया, यानी 900 रुपया किसके पास चला गया, अब आशुतोष के पास। अरुण से किसके पास चला गया, आशुतोष के पास। अब आशुतोष भैया का जो पैसा है वो कहाँ है, क्या उसके घर पे है, नहीं, मैंने बताया था एक ही बैंक है और पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन बैंक से ही हो रहा है। तो ये 900 रुपया जो अरुण के खाते से गया तो किसके खाते में गया, किसके खाते में, आशुतोष के खाते में। अल्टीमेटली बैंक में ही ना आया, ये पैसा इसी बैंक में आया। ये सेकेंड राउंड, तो आशुतोष ने जमा कर लिया कितना रुपया, 900 रुपया। यहां पे हम लिख देते हैं आशुतोष कितना रुपया, 900 रुपया। अब 900 रुपये बैंक कर रहा है कि बोला 10 रुपया, 10% रख लो, 90, यानी बैंक अब कितना रुपया देगी ऐसे लोन, 810। अभी 810 रुपया वो अमरेंद्र को दे दी, किसको दे दी, अमरेंद्र को दे दी, 810 रुपया लोन, 810 किसको दे दी, अमरेंद्र को। अब अमरेंद्र क्या कर रहा है, फिर से वो खर्चा करने के लिए कोशिश कर रहा है। अब वो उठा पैसा उठाया, मोहन को दे दिया, किसको दे दिया, मोहन को। 810 रुपया उसने मोहन को पेमेंट कर दिया, किसी भी रीजन के लिए खर्चा कर दिया, किसके पास आया, मोहन। तो यानी बैंक अब बताएगा कि मोहन के खाते में 810 रुपया, तो 810 है, फिर से 10% रख लो 81, यानी अब बैंक कितने लोन देने के लिए रेडी है, 729। अब 729 वो मनोज को दे दिया, देते चला गया, ठीक है। बात समझ में आया यहाँ तक, यानी आया तो 1000 था, 1000 से उसने 100 रुपया रखा, 900 लोन पे दे दिया, किसको, अरुण को। अरुण ने वो पेमेंट किया तो उसी बैंक में पैसा आना है, किसको, आशुतोष को। तो आशुतोष खाते में 900 आ गया, तो बैंक ने फिर से 900 का कितना रिजर्व बना लिया, 90, यानी अब कितना लोन देने को तैयार हो गया, 810। 810 से फिर से पेमेंट हुआ तो चला गया मोहन के खाते में, खाता तो एक ही है, एक ही बैंक है, तो 810 से उसने फिर 81 क्या कर लिया, रिजर्व बना लिया। ये काम हमको तब तक करना है जब तक हमारा CRR 1000 ना हो जाए। क्यों 1000, जब तक CRR इनिशियल डिपॉजिट के बराबर ना हो जाए, इनिशियल डिपॉजिट के बराबर या प्राइमरी डिपॉजिट के बराबर ना हो जाए। ये काम तब तक करना जब तक चल रहा हो तब तक करो, लेकिन जिस टाइम ये 1000 हो गया और ये 1000 यहाँ पे आ गया तो आपको वो काम रोक देना है। क्या कर देना है, काम रोक देना है। बात समझ में आया। फिलहाल ये जो पहली बार डिपॉजिट है इसको हम इनिशियल डिपॉजिट बोलते हैं और इसको हम प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं, लेकिन ये जो बाद में डिपॉजिट हुआ था इसको हम सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट। यानी मैंने फर्स्ट टाइम जो डिपॉजिट किया था प्राइमरी डिपॉजिट, या आशुतोष और मोहन का जो डिपॉजिट हुआ था ये सेकेंडरी डिपॉजिट। बात समझ में आया। अब बात है सर कि यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा। अब यहाँ मैं बोल रहा हूँ यहाँ 10,000 आ जाएगा, यहाँ मैं बोल रहा हूँ यहाँ 9,000 आ जाएगा। सर कैसे पता चला आपको, कैसे पता चल गया कि यहाँ 10,000, यहाँ 9,000, यहाँ 1,000। भैया इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है कि कितना मनी मल्टीप्लायर हुआ। ठीक, मनी मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला है, मनी मल्टीप्लायर। क्या है फॉर्मूला, K = 1 CRR। K मीन्स मनी मल्टीप्लायर, K मीन्स मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर निकालना है हमको 1/CRR। तो 1/CRR, 1/CRR कितना था हमारे पिछले वाले क्वेश्चन में, 10% था। ठीक है, 10%।
तो 1/10%, तो यहाँ 10 ऊपर चला जाएगा 100, तो 100/10 यानी हो गया 10 टाइम्स। यानी कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 10 टाइम्स। कितने बार? 10 टाइम्स। यानी आपने CRR कितना बना लिया? 1000। ठीक, 1000 के 10 टाइम्स, यानी डिपॉजिट कितना हो गया? 10,000। डिपॉजिट कितना हो गया? 10,000। यानी ये डिमांड डिपॉजिट है। क्या है बच्चा? ये डिमांड डिपॉजिट, ये है डिमांड डिपॉजिट, इसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। ठीक, और ये तो आपने लोन पे दे रखा है, और ये 1000 आपका CRR है। बात समझ में आया कि नहीं आया? मनी से पैसा कैसे बनाते हैं कमर्शियल बैंक, हाउ टू क्रिएट मनी, मनी क्रिएशन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या है? K इक्वल टू 1/CRR, K इक्वल टू 1/CRR। बात समझ में आया? ये तो आपको समझ में आया था कि हमने क्या किया? 10 टाइम्स, यानी हम 10 टाइम्स कमा रहे हैं। कितना टाइम्स कमा रहे हैं? 10 टाइम्स। अगर आपको सीधे डिमांड डिपॉजिट निकालना हो, सीधे क्या निकालना हो? सीधे डिमांड डिपॉजिट। इसका फॉर्मूला 1/CRR इंटू कैश रिजर्व, इंटू कैश रिजर्व। ठीक है, तो 1/CRR कितना है? CRR तो 10% है, 10% था। 1/CRR तो कितना हो गया? 10 टाइम्स हो गया था। 10 टाइम्स लिख दो, सीधे काम खत्म। कैश रिजर्व कितना है? टोटल कैश रिजर्व कितना आ रहा है? 1000। 1000 कितना हो गया? 10,000। यानी डिमांड डिपॉजिट विल बी 10,000। आ रहा डिमांड डिपॉजिट 10,000। देखो डिमांड डिपॉजिट मैंने पहले लिख रखा था 10,000, क्योंकि मैंने 1000 जमा किया। डिमांड डिपॉजिट मतलब मैं जब चाहूँगा पैसा निकाल सकता हूँ। फिर आशुतोष ने 900 जमा किया, वो जब चाहेगा उसको डिमांड कर सकता है। फिर मोहन ने जब चाहे वो डिमांड कर सकता है। इसको हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट कितना हो गया? 10,000। और लोन में कितना चला गया? 9,000। और CRR में कितना? 1000। हम तब तक ये करेंगे जब तक इनिशियल डिपॉजिट के बराबर CRR ना हो जाए। ठीक है, मनी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या है? K इक्वल टू 1/CRR। क्लियर? और डिमांड डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या है? 1/CRR इंटू कैश रिजर्व। डिमांड डिपॉजिट निकल जाएगा। आई होप आपको कमर्शियल बैंक भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, प्लीज़ कमेंट बाजी करके बताइए। सही लगा या नहीं, प्लीज़। धन्यवाद।